हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। ना तो भाई साहब, चंद्रयान 3 ने चांद पर कर दी है बहुत ही बड़ी खोज, जिसको देखकर नासा भी झुक गया भारत के कदमों में। अच्छा, कोई और खोज ही है? हाँ यार, ये तो ऐसा वीडियो निकल कर आ रहा है, जल्दी से वॉच करते हैं आखिर भाई कौन सी चंद्रयान 3 ने खोज कर दी है भाई चांद पर। क्योंकि भाई वहां पर चांद पर तो अभी वो अपना मिशन पूरा कर रहा है, तो जल्दी से वॉच करते कौन करते स्टार्ट। 22 अक्टूबर साल 2008 भारत के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। तो लैंड चांद पर पहुंचकर यह स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीजों की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर के अखबारों में हेडलाइन छप जाती है। चंद्रयान 1 पहली बार दुनिया के सामने चांद पर पानी होने का सबूत लाता है। खास तौर से कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के इलाकों में पानी मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का पागलपन फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चीन के द्वारा नियमित रूप से चांद पर मिशन भेजे जाते हैं। इजराइल भी कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रूस द्वारा भी कई लूनर मिशन प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया की नजर है भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 करेगा, जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 4 से 5 तरह के होते हैं। साल 1950 में पहली बार इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किया और तब से लेकर अब तक तकनीक जैसे जैसे विकसित होती गई है, इन मिशन की उलझन उतनी ही ज़्यादा बढ़ती गई है। सबसे पहले सिंपल टाइप के मिशन होते हैं जिनका नाम होता है फ्लाई बाय मिशन। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है जो चांद के पास से गुजरते हुए और चांद की तस्वीर लेते हुए वो आगे निकल जाता है। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिली। ये पहली फोटो चांद के डार्क साइड की ली गई थी जो धरती से हमें दिखती नहीं है। आज के दिन फ्लाई बाय मिशन तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा होता है। लेकिन अगर चांद पर ही रिसर्च करना हो तो आती है अगली कैटेगरी की मिशन, जिन्हें ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाता है। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है और यहाँ से चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इम्पैक्ट मिशन की। यह मिशन ऑर्बिटर मिशन का नेक्स्ट स्टेज होता है। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त यह मून से इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए इस मिशन को इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। और चंद्रयान 1 भी हमारा इम्पैक्ट मिशन। चंद्रयान 1 मिशन के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रा एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर था। इस ऑर्बिटर में नासा ने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ था जिसका नाम था मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3। जब मून इम्पैक्टर प्रोब चांद पर क्रैश लैंड किया तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी और उस मिट्टी को एनालाइज किया इस M3 इंस्ट्रूमेंट ने, और इसी एनालाइज से कंफर्म हुआ कि चांद की सतह पर भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशन की लैंडर मिशन। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है। जो हिस्सा चांद पर लैंड करता है उसे लैंडर कहा जाता है। ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त 15 बार फेल हुए थे। आमतौर पर ये लैंडर काफी भारी होते हैं जो चांद पर लैंड करके रुक जाते हैं, जैसे रूस का मिशन लूना 25 करने वाला था। लेकिन अगर चांद के ऊपर जाकर मूव करना हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगली कैटेगरी आती है मून मिशन की, जो है रोवर मिशन। रोवर एक तरह के छोटे रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव करता रहे। रोवर की मदद से चांद की सरफेस पर डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है। हमारा चंद्रयान मिशन भी एक रोवर मिशन है जो सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो गया है। और ताजा अपडेट के अनुसार कल रात 10:15 पर हमारा प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चांद की सतह पर उतर चुका है। लेकिन अगर हम चंद्रयान मिशन की कुछ डिटेल्स की बात करें तो पहले जो लैंडिंग एरिया है उसे बढ़ाकर जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाई 500 मीटर का क्षेत्र रखा गया है, तो वहीं इस बार चंद्रयान 3 को एक 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड करवाने के लिए प्रोग्राम किया गया था, जो पिछली बार से 40 गुना बढ़ाया गया है। दूसरा, चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा फ्यूल दिया गया था ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रुक पाए और सही लैंडिंग साइट को ढूंढ पाए।
तीसरा, इसके सॉफ्टवेयर में काफ़ी बदलाव किए गए ताकि यह सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, और इसने किया भी ऐसा ही। हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और अब लैंडर विक्रम प्रज्ञान रोवर के साथ मिलकर रिसर्च करने में लगा हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश है। प्रज्ञान रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, LIBS और APXS। LIBS का मतलब है लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अच्छा। ये चांद के मिट्टी का एक केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करेगा और ये जानेगा कि कौन कौन से मिनरल्स चांद की मिट्टी में मौजूद हैं। और दूसरा है APXS। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों पर भी मिनरल्स की मौजूदगी का पता लगाएगा। जब प्रज्ञान यह काम करेगा तो विक्रम लैंडर उसकी कुछ फोटो भी खींचता रहेगा और ये फोटो हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। चंद्रयान 3 के बाद हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का अगला बड़ा प्लान है गगनयान। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना है जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट को ऑर्बिट में ले जाया जा सके। बताया जा रहा है कि साल 2025 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इससे पहले यानी इसी 26 अगस्त को आप सूर्ययान को लॉन्च होते हुए देखेंगे। इसके बाद 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा मंगलयान और इसके अलावा साल 2024 के अंत में शुक्रयान को भी लॉन्च किया जाएगा जो शुक्र ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर की जांच करेगा। ऐसे में इसरो अब अपने दुगने जोश के साथ अगले मिशन के लिए तैयार हो रहा है। भविष्य के स्पेस मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं देते रहें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब बिल्कुल। भाई साहब इस महीने के एंड में डेट आ रही थी और भाई सब कुछ तैयार हो गया था आदित्य L1 का, और वो भाई लॉन्चिंग वाली जगह पे उसकी चीजें भी पहुंच रही थी। तो भाई साहब यानी कल लॉन्च होने जा रहा है आदित्य L1, भारत की शान, जो सूरज पर जाकर अब सूरज को स्टडी करेगा। देखो मैंने क्या बोला था कि चांद की कामयाबी के फौरन बाद ये लॉन्च करेंगे और कल डेट इन्होंने रख दी है लॉन्चिंग। और भाई साहब सारी वो सूरज पे जाके स्टडी करेगा कि उधर क्या क्या चीजें मिलती हैं और उधर क्या क्या है ऑब्जर्व करेगा भाई, जाहिर बात है वहां पर। लेकिन भाई साहब चंद्रयान 3 चांद पर कल रात को कदम रख चुका है, कल रात को रोवर निकल चुका है और उसके बाद मजे की बात कि वो वहां पर मिट्टी के सैंपल चलेगा और भाई आया उसमें क्या क्या चीजें हैं वो नीचे इसकी डेटा से शेयर करेगा इसरो से। और भाई साहब वो तस्वीरें भी वहां की लेकर भेजने वाला है। ये हम लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि कब तस्वीरें भाई चांद से, भाई चांद की धरती वाली निकल कर आएंगी भाई यहाँ वो तस्वीरों से जायजा लेंगे कि आया ये मिट्टी में क्या क्या चीजें, वही ना। वो फिर केमिकल टेस्ट उसके होंगे और भाई साहब उसके थ्रू पता लगेगा अंदर कौन से मिनरल्स है, कौन से पार्टिकल्स है, क्या है। कोई ऐसी खोज मैं कहता हूँ भारत के हाथ लगे कि दुनिया भारत की गुलाम बने। ये बात यकीन मानो यार, वो मूवमेंट प्राउड होगा। अंग्रेजों ने तुम लोगों को बहुत लूटा, तुम लोग हम लोग भी एक ही हिस्सा थे तो लूटा, लेकिन भाई उन अंग्रेजों पे आज राज करने का टाइम आ चुका है। ऐसी चीजें मिले कि आप लोग बन जाओ भाई सुपर पावर। बिल्कुल मजा तब आएगा। रशिया के कितने मिशन जाया हुए हैं? 11-12। इंडिया के तो एक जाया हुआ है, वो भी 95% कंप्लीट था, वो भी इंफॉर्मेशन देता रहा और भाई साहब अभी भी काम कर रहा है। और मैं कहता हूँ ये काम तो नासा भी नहीं कर सकता। नासा भी कितनी बार चांद पर लैंड करने से फेल हो। ये भी भारत का रिकॉर्ड ऐड करो कि नासा भी कितनी बार फेल हुआ, भारत दूसरी ट्राई में पहुंचा। बिल्कुल पहले तो भाई साहब वो तो घूम रहा था ना, उसका तो समझो वो ऊपर वो तो कामयाब था। दूसरे में लैंडिंग थी, लैंडिंग नहीं 95% कंप्लीट, दूसरा लैंड, तीसरा देख ना कैसा कामयाबी से लैंड हुआ है और रिसर्च भी शुरू कर दी। आगे वजह देखो कल 26 तारीख है और कल और लॉन्चिंग। कितना गैप है? इतना गैप ही नहीं है वही ना। और भाई साहब लॉन्चिंग कल चल देख 26 तारीख की डेट भी अगले रख दी ऊपर जाके सूरज पे क्या क्या वो करता है भाई। अब तो कल वो भी होने वाला है, अब आगे देखते अब आगे होता है क्या यार। हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो बाय।